मुझसे आश्रम में किसी व्यक्ति ने पूछा कि हनुमान जी के दर्शन की ऐसी कोई सुलभ विधि तो बताइए जिसमें हनुमान जी के दर्शन हो सकें। मैंने उनको समझाया कि 8 चिरंजीवियों में हनुमान जी का सर्वश्रेष्ठ नाम है और जो भी व्यक्ति हनुमान जी के दर्शन करना चाहता है, यदि वो आत्मा से पाक साफ और पवित्र होकर मंगलवार या शनिवार के दिन उस मंदिर में जाए जो दक्षिण मुखी हो, 45 डिग्री के एंगल से खड़ा होके वो यदि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है, सुंदरकांड का पाठ करता है या बजरंग बाण का पाठ करता है, तो बोले महाराज ये तो बहुत बड़े पाठ हैं, हमको तो याद ही नहीं होते। तो मैंने उसको समझाया कि बहुत सुंदर और उचित चौपाइयाँ हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। यदि 45 डिग्री के एंगल से इस पाठ को करते समय आपको एक चमेली का दिया जलाना है, तेल का, सफ़ेद अकौआ की पत्ती जिसमें राम राम लिख के हनुमान जी को चढ़ाना है, और आपको सुंदरकांड की कुछ चौपाइयाँ बोल सकते हैं जिससे हनुमान जी के दर्शन होते हैं और मेरे शिष्यों को हुए हैं। तो बोले बोलिए महाराज, याद कर लेते हैं। तो मैंने उनसे बोला जो नर होए चराचर द्रोही, आवे शरण कपि तब मोही, तजमद मोह कपट छल नाना, करम सत्य तहि साधु समाना, अस्कर राम तलक तहि सारा, जोई संपत्ति शिव रामन ही, दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। राम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरुणम। ये चौपाई बोलने के बाद आपको हनुमान जी को ओम हन हनुमंते नमः, ओम हन हनुमंते नमः, ओम हन हनुमंते नमः ये पाठ करना है। बात गई आई चली गई। वो व्यक्ति संस्कार धानी में था, वो गया वहाँ पे पाठ बाबा के मंदिर में। मैंने कहा 7 दिन जाओ। था पंडित परिवार से संबंध रखता था, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, असिस्टेंट प्रोफेसर था, वाइस चांसलर बनना चाहता था। बोला महाराज मैं जाके देखता हूँ, शायद मुझे दर्शन हो जाए। वो लगातार उस मंदिर में गया। बहुत सिद्ध मंदिर है और पाट बाबा के मंदिर को आज भी जबलपुर के लोग बड़ी इज्जत से देखते हैं। वो नियमित जाता था, पहाड़ियों से होता हुआ नंगे पैर, और यह जो श्लोक ने सिखलाए थे उसने वहाँ पे किए। करने के बाद निरंतर पूजा की, निरंतर पूजन की। फिर उसने मुझे एक दृष्टांत बताया। मुझे ताज्जुब हुआ कि जो उसका काम था वो पूरा हो गया। उसने बताया कि महाराज मैं एक दिन इसी जंगल से जा रहा था, एक बहुत बड़ा बंदर जो आकस्मन बहुत बड़ा हो सकता है उससे बड़ा बंदर कोई होता नहीं, वो आया। उसने मुझे एक नारियल दिया। उसको ताज्जुब हुआ कि बंदर के हाथ में नारियल। बोला कुछ नहीं, नारियल लेके वो व्यक्ति गया, उसने वहाँ पे नारियल रखा और 45 डिग्री से जो मैंने समझाया तो ये किया। हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं, चिरंजीवी हैं, और जो भी व्यक्ति इन चौपाइयों के साथ उसकी दर्शन करता है किसी विशिष्ट प्रसिद्ध मंदिर में, उसका काम निश्चित होता है। आश्चर्यजनक घटना हुई, वो गए उस मंदिर में, उसी नारियल को चढ़ाया और 7 दिन के बाद वो किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो गए। ये सत्य घटना है। कारण ये है कि आप किसी को मानो तो सही, और राम से बड़ा राम के भक्तों का नाम होता है। हनुमान जी का नाम राम से बड़ा है कलयुग में। हर एक इंसान को ऐसी कोई प्रतिमा के पास जाना चाहिए, जहाँ ध्यान करना चाहिए, बोलना चाहिए। और आप अपने पिता तुल्य, वो तो राम सेवक, राम के सेवक हैं ना, उनको तो आप बता ही सकते हो कि हमारा ये कष्ट है। छोटी बीमारियां, बड़ी बीमारियां, आपके काम, यदि आप उनको सुपुर्द करके पाक साफ रहो, तो मेरा अटूट विश्वास है कि इस कलयुग में भी जिस प्रकार जिसको मैंने रास्ता बताया था, हनुमान जी ने दर्शन दिए। वहाँ तो हनुमान होते ही हैं जहाँ रामचरितमानस की पूजा होती है। वहाँ तो हनुमान मिलेंगे जहाँ पर राम का नाम होगा। तो राम का नाम राम से बड़ा होता है, इसलिए हनुमान जी को याद करो।
आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। ये मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है। जय सिया राम।